एडिक्शन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि साइंस से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर बनते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर ना जाए, तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएं, तो आप स्टडी एडिक्शन के साथ जुड़ के आप अपनी पूरी तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट मुकम्मल कर सकते हैं। हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम पे में चर्चा की थी, आरबीसी में कर ली थी, और यानी कि एरिथ्रोसाइट में बात कर ली थी, डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट पे बात कर ली थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स पर, यानी थ्रोम्बोसाइट पर बात करने वाले हैं। प्लेटलेट्स के बारे में आपको जानने के पहले आपने देखा होगा कि अगर कोई आदमी है, मान लीजिए आदमी है, और इस आदमी के अचानक हाथ में क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो यहाँ से क्या चालू हो जाएगी, ब्लीडिंग लगातार होने लगेगी। ये आदमी अपना हाथ दबाए रहेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। क्या वो हाथ ना दबाए तो क्या लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी? ऐसा भी नहीं है। अगर ये हाथ ना दबाए तो जहां भी आदमी इंजर्ड हो गया है, उस ब्लीडिंग जो हो रही है धीरे धीरे उसका रेशियो कम होगा और अंत में वो चोक्ड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी से अगर ब्लीडिंग होने लगे तो उस ब्लीडिंग को तुरंत क्या करता है, क्लॉटिंग करके उसे क्या कर देता है, चोक कर देता है, बार्ड कर देता है, बंद कर देता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो प्लेटलेट्स है, यानी कि इसके लिए बिम्बाणु रिस्पॉन्सिबल है। प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 13 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? यानी 13 चीजें होती हैं जो मुख्य रूप से अगर आदमी इंजर्ड हो जाए तो उसका काम यही है कि वहां जाके क्या कर दे, क्लॉट कर दे। जैसा मैंने आरबीसी का निर्माण तुम्हें बताया था कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, पर बचपन की अवस्था में जब हम लोग पेट के अंदर होते हैं तो प्लीहा और लीवर में होता है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा था? तो तुम्हारे एलोइस बोन मैरो में हो रहा था। ऐसे प्लेटलेट्स का भी निर्माण कहाँ होता है? तो ये भी बोन मैरो में ही होता है। प्लेटलेट्स का अगर लाइफ स्पैन की बात करूं कि जीवन काल कितना होता है, तो लगभग 7 डेज होता है। 1 हफ्ते इसका जीवन काल होता है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो इसकी सेल्स जो होते हैं इर्रेगुलर शेप के होते हैं। और मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं कि ब्लड क्लॉटिंग में जिम्मेदार कौन है, तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन और विटामिन के। ये 3 चीजें तो मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वैसे तुम्हारे जो प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को क्या करता है, रोकता है, यानी ब्लड को क्लॉटिंग करता है, वो कितने फैक्टर होते हैं? तो 13 फैक्टर होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के अंदर कभी ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो गई तो रुकती ही नहीं है, जिसको कहा जाता है हीमोफीलिया वाले पेशेंट के अंदर से रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। रॉयल डिजीज, कोई कमेंट करके बताए कि इसे रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है, इसको भौकाली बीमारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बीमारी सर्वप्रथम किसके अंदर पाई गई थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो रॉयल डिजीज होता है, इस 13 फैक्टर में से ऐसे मरीजों में 8वां और 9वां फैक्टर मिसिंग होता है। जैसे मान लो 1 2 3 करके से 13 एलिमेंट्स हैं जो लगातार ब्लीडिंग को क्या करते हैं, रोकते हैं। उसमें से 8वां 9वां फैक्टर जिसके अंदर मिसिंग होता है, उनके अंदर क्लॉटिंग होने में संभवतः इतना टाइम लगता है कि आदमी की एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण मृत्यु हो जाती है। ऐसे पेशेंट को हीमोफिलिक पेशेंट कहते हैं। और हीमोफीलिया वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इवन अगर उनका थोड़ा सा भी इंजर्ड हो जाए और सही समय पर इलाज ना हो तो वो मर भी सकते हैं। तो ये तुम्हारी बात हो गई पूरे तरीके से प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का अमाउंट कितना होता है? तो आरबीसी आपने देखा था कि आरबीसी जो होता है वो सर्वाधिक 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है, और इसको 1 mm क्यूब में होता है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच में 1 mm क्यूब में होता है। इसके अमाउंट जो होता है, आरबीसी सबसे ज्यादा होता है और डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है। इसलिए आरबीसी और रेशियो डब्ल्यूबीसी की करूं मैं बात, तो आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी जो होता है, आरबीसी अनुपाते डब्ल्यूबीसी, इसका अनुपात कितना होता है बेटा? तो 800:1 होता है। यानी कि अगर आरबीसी के 800 मॉलिक्यूल होंगे तो डब्ल्यूबीसी के 1 होते हैं। नहीं, अगर ब्लड में देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा किसकी है? आरबीसी की है। सबसे कम मात्रा किसकी है? तो डब्ल्यूबीसी की है। बीच में किसकी है? तो प्लेटलेट्स की है। अब हम लोग अलग वीडियो में फिर से मिलते हैं और सभी से फिर से मिलते हैं। जय भारतम जय श्री राम। जैसे आपने देखा कि आरबीसी का अमाउंट सर्वाधिक होता है और डब्ल्यूबीसी का सबसे कम होता है। आरबीसी और अनुपाते 800 नहीं, ये 600 होगा। 600:1 होता है, यानी कि आरबीसी 600 और डब्ल्यूबीसी 1। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। जय भारतम जय श्री राम, वंदे मातरम।